क्या आप लोग अपने घर में कभी अकेले रहे हो? अगर नहीं तो आपको ऐसा लगता होगा कि घर में अकेले रहना तो फुल फ्रीडम होता है, जो मन में आए वो करो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। लेकिन ये मजा ना ज्यादा देर तक नहीं टिकता, स्पेशली रात को। तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ जब मैं घर में अकेला था, और उस समय मेरे साथ जो हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसके ऊपर हंसू या रो। तो आओ तुम्हें सुनाता हूँ ये कहानी मेरी जुबानी। तो ये बात तब की है जब मैं 4th या 5th में था, और तब दोपहर का समय था और मम्मी घर से बाहर किसी के शादी पे जा रहे थे, और जाते जाते मेरी मम्मी मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी, जैसे दरवाजा बंद करना, बाहर मत जाना, खाना टाइम पे खा लेना, और भाई सबसे फनी माइक्रोवेव यूज मत करना। भाई मेरी मम्मी को ऐसे लगता था ना कि अगर मैं माइक्रोवेव यूज करूंगा तो फट जाएगा भाई। खैर इतना सब इंस्ट्रक्शन देने के बाद मेरी मम्मी पापा दोनों चले गए, और भाई उनके जाने के बाद मैं फुल चिल मोड में था। मैं हॉल में टीवी लगाकर स्नैक्स खाते खाते डोरेमोन देख रहा था। देखते ही देखते शाम हो गई, फिर रात भी, लेकिन मैं अभी भी वहाँ बैठ के टीवी ही देख रहा हूँ। तभी रात के करीब 10 बज रहे होंगे, और तभी किचन से कुछ आवाज आती है। मुझे सही से तो याद नहीं कि वो आज क्या थी, लेकिन हाँ आवाज तो आई थी। और भाई मैं बहुत डर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को तसल्ली देने के लिए बोला कि हवा से कोई चीज गिर गई होगी, चिल रहा है। लेकिन कुछ देर बाद फिर से आवाज आती है, ठक ठक ठक। और भाई इस बार मैं बहुत डर गया था। मैं सोचा था कि किचन में कोई है क्या। मैं किचन चेक करने जा रहा था, और उसी वक्त हॉल की लाइट बंद चालू होने लग गई। भाई मैं उस वक्त पूरा डर गया था, और जब मैं लिविंग रूम क्रॉस कर रहा था तभी मुझे कॉर्नर में एक लंबी सी परछाई दिखी। वो परछाई बिल्कुल किसी स्टैचू जैसी लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे सही में कोई बंदा खड़ा है। और तभी कमरे की लाइट कम होने लग गई, और उसके साथ साथ मेरा कॉन्फिडेंस भी। और भाई मैं पूरा फ्रीज हो गया। एक सेकंड को तो लग रहा था कि भाई बस हो गई, भाई मेरी फील्डिंग सेट हो गई यार। मैं धीरे से किचन के दरवाजे तक पहुंचा, और जैसे ही मैं दरवाजा खोलने वाला था तभी एक आवाज आती है, ठम। भाई ये आवाज इतनी लाउड थी ना, भाई मैं पीछे हट गया पूरा। ऐसा लग रहा था कि किचन के अंदर किसी ने जोर से एक पटाखा फोड़ दिया हो भाई। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके दरवाजा थोड़ा सा खोला, और भाई किचन में पूरा अंधेरा था। फ्लोर पर एक स्टील की प्लेट गिरी हुई थी, और शेल्फ के ऊपर कुछ हिल रहा था धीरे धीरे, जैसे कि कोई सांस ले रहा हो। भाई मैं ऑलमोस्ट डर गया था, और मैं डरते हुए बोला, कौन है वहाँ? वो हिलती हुई चीज धीरे धीरे मेरी तरफ टर्न हो रही थी, और उस वक्त मेरा हार्ट 10x स्पीड पे धक धक कर रहा था। मैं सोच रहा था भाई बस भाई अब कोई भूत निकलेगा या तो फिर कोई चोर होगा। मैंने धीरे से लाइट का स्विच ऑन किया, लेकिन भाई उसी वक्त लाइट चली गई। मतलब भाई ऐसे वक्त पे ऐसी चीज होना जरूरी है क्या? ये क्या यूनिवर्सल रूल है क्या ये? और भाई मैंने धीरे से वहाँ पे पड़ी एक टॉर्च उठाई और वो चालू की, और भाई जो मैंने देखा वो देखकर मैं 2 सेकंड के लिए स्टन हो गया। वो डरावनी हिलती हुई चीज एक्चुअल में मम्मी का गीला दुपट्टा था, जो मम्मी ने धोने के बाद वहाँ पे सूखने के लिए लगाया था। पीछे से थोड़ी सी हवा आ रही थी, इसलिए वो हिल रहा था। और वो डरावनी शैडो, अरे भाई वो मेरा स्कूल बैग था जो कपड़े के स्टैंड पे लटका हुआ था। टॉर्च के बंद चालू होने की वजह से वो एक आदमी जैसा लग रहा था। और वो जो जोर की ढम वाली आवाज थी, वो फ्रिज में से एक आइस ट्रे गिर गया था, क्योंकि मैंने फ्रिज ज्यादा खुला छोड़ दिया था। मैं किचन के बीच में खड़े होकर 2 मिनट तक तो खुद पर हंसा बहुत जोर से, और भाई फिर मैं सोने चला गया। और भाई अगली सुबह जब मम्मी पापा घर पे आए तब मैंने उन्हें ये पूरी कहानी बताई, और भाई वो दोनों मेरे ऊपर हंस पड़े यार। करते यार, बच्चा काम हो जाती है गलतफहमी बच्चों से। खैर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना। कि भाई जब आप लोग कमेंट करते हो तब दिल से अच्छा लगता है यार। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।